अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ जिया बिलाल। वेलकम टू माय चैनल जिया का दस्तरखान। आज मैं आपकी खिदमत में ब्रेड का हलवा लेकर आई हूँ जो बहुत मज़ेदार बनता है और बनाने में बहुत इजी भी है, जल्दी बन जाएगा। तो आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है, एक स्टेप भी मिस नहीं करना। ये मैंने कुछ पीस ब्रेड के लिए तकरीबन 4 से 5 ये पीस हैं ब्रेड के। इनको पहले मैं छुरी से काटूँगी मोटा मोटा इस तरह से, और उसके बाद इनको चॉपर में डाल के चॉप करूँगी। ये देखिए इस तरह से इनके पीस करने हैं मैंने, और अब इनको चॉप कर लूँगी। ये मैंने इनको बहुत बारीक सा चॉप कर लिया है, आप देख सकते हैं। इनको आपने बिल्कुल ऐसे ही चॉप करना है। उसके बाद एक पैन में मैं थोड़ा सा घी लूँगी और उस घी में मैंने इन ब्रेड्स को फ्राई करना है बहुत अच्छी तरह से। इनको थोड़ा सा ब्राउन करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना है, फिर इनका कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो ये मज़े के नहीं बनेंगे। और अगर आप चाहते हैं हलवे का कलर वाइट हो बिल्कुल, तो आप इनको ब्राउन ना भी करें तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप ब्राउन करेंगे तो इनके अंदर जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है और मज़े का हलवा बनता है। तो ये अब 2 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए मैंने इनको ऐसा कलर दिया है। ये अब मुझे ऐसे ही चाहिए। मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इनको एक ऐसे बर्तन में डालूँगी जिस बर्तन के साथ मैंने फिर चीनी भी डालनी है। इनको आप नाप लेना है, आपने किसी भी बर्तन के साथ आप इसको नाप लें। कोई कप हो आपके पास या कोई गिलास। ये मैंने एक गिलास लिया और ये मैंने एक ही गिलास भर के हुआ है। और अब इसको मैं एक और बाउल में शिफ्ट करूँगी और उसके बाद इनको दूध में भिगो के रखना है। दूध मेरे पास 3 गिलास है, इससे ज़्यादा अगर आपके पास हो तो भी अच्छा है, लेकिन इससे कम ना हो। इतने दूध से भी ये बहुत मज़े का बनता है, ये काफ़ी है। 3 गिलास दूध के भर के इसमें मैं डालूँगी और इसको 5 से 6 घंटे भिगो के रखना है। बहुत गर्मी हो तो आपने इसको फ्रिज में रखना है और गर्मी ना हो तो बाहर ही ठीक है। या मैंने इनको अच्छे से भिगो दिया। आप देख सकते हैं दूध की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए। फ़िलहाल मैं इनको बाहर ही रखती हूँ, उसके बाद फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि हमारी तरफ तो गर्मी है। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ़ गिलास, और उसके बाद चीनी डालूँगी। चीनी आप देख सकते हैं, ये मेरा गिलास भरा हुआ ब्रेड क्रम्स का था और इसमें थोड़ी सी कम मैंने चीनी डाली है, आपको नज़र आ रही होगी। इतनी इसमें ऐड होती है क्योंकि आजकल जो चीनी हमारे पास आ रही है उसकी मिठास बहुत कम होती है, और अगर आप ज़्यादा कम चीनी खाते हैं तो आप इससे भी कम कर सकते हैं, मगर ये बिल्कुल मुनासिब है। इस चीनी को पानी में थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। ये देखिए ये मेल्ट हो रही है अच्छे से। जब मेल्ट हो जाएगी तब हम इसमें घी ऐड करेंगे। ये मेल्ट हो चुकी है, अब मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। ये मैं इसमें घी के 2 चम्मच भर के ऐड करूँगी। घी का कोई हिसाब नहीं होता, अपने हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेजरमेंट करके ऐड करें तो आप इसमें हाफ़ कप घी का ऐड करें, अगर आपके पास इतने ब्रेड हों तो। ये घी काफ़ी है इसके लिए। अब इसको हमें अच्छे से कलर देना है ब्राउन सा। इसको हल्के बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करना। तो ये देखें अब इसका कलर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन। और इसके बाद ये देखें जी, ये मुझे ऐसे ही कलर चाहिए, इसका ब्राउन कलर आ चुका है। अब मैं इसमें ये भिगोए ये दूध में ब्रेड ऐड करूँगी। ये पूरे 6 घंटे मैंने भिगो के रखे हैं। आप फुल नाइट के लिए भिगो के रख सकते हैं और सुबह बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। जितनी ज़्यादा देर आप भिगो के रखेंगे कोई मसला नहीं है, ज़्यादा मज़े का बनेगा। अब इनको मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इनको बहुत अच्छी तरह से पकाऊंगी। इधर इसको पकने में काफ़ी देर लगती है। ये देखिए ये चीनी इसमें थोड़ी सी इस तरह से जम जाएगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना,
ये बाद में मेल्ट हो जाती है। ये देखें अब इसमें नहीं है, बिल्कुल 1-2 मिनट बाद ये ठीक हो जाएगी और इसको पकने में 20 से 25 मिनट लगेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको पकाना है। ये स्टेज में आ चुका है, आपको नज़र आ रहा है। ये देखें अब ये स्टेज पे आ चुका है। ये अब तकरीबन बिल्कुल तैयार है। इसमें अब थोड़ी सी देर है, 1 मिनट की। इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी। ये कोकोनट है मेरे पास, 1 टेबल स्पून आप कह सकते हैं। ये मेवा है। ड्राई फ्रूट्स की कोई क्वांटिटी नहीं होती, जितने आप चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बादाम है, इनको भी मैंने इस शेप में काट लिया है। अब इनको अच्छे से मिक्स करूँगी और हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। अब फ्लेम को ऑफ़ कर देना है इनको मिक्स करके।